दीपक मिश्रा। मैं हूं आज बीएसएम पीजी कॉलेज में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का शीर्षक है बुजुर्ग बोझ नहीं आशीर्वाद है। इस कार्यक्रम को लेकर मैम का क्या कहना है, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता कुमारी मैम। जी मैम। हाँ, आज सबसे पहले तो मैं अमर उजाला के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया, जिससे आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे महाविद्यालय में जितने बच्चे हैं, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनकी जो भावनाएं हैं बुज़ुर्गों के प्रति, वो देखने को मिली कि वो आज बुज़ुर्गों के बारे में सोच रहे हैं, उनकी सेवा का संकल्प ले रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया गया है और बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर्स भी बनाए, स्लोगन्स भी लिखे, कविताएं भी सुनाई और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत भावुक दिखे आज के इस अवसर पर। बुज़ुर्ग बोझ नहीं आशीर्वाद है, ये बोझ शब्द अपने आप में उनको जैसे आहत कर रहा था और उनको लग रहा था कि नहीं, जिन बुज़ुर्गों ने हमें रास्ता दिखाया है, जिन बुज़ुर्गों ने हमें चलना सिखाया है, उन बुज़ुर्ग को भला हम क्यों छोड़ दें। उनका हमेशा साथ दें, उनका हाथ पकड़ करके रखें। उनको अगर कोई स्वास्थ्य की दिक्कत है तो उनकी हम सेवा करें। तो इस तरह से जो बच्चों के हृदय स्पर्शी संवेदनाएं मुझे दिखाई दी और जैसा बच्चों ने अभिव्यक्ति दी है, बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी है। युवा पीढ़ी इतनी जागरूक हो रही है, तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और लगभग 50 से भी अधिक छात्र छात्राएं इसमें सम्मिलित हुए और सभी ने अपनी इस बात के लिए संकल्प दिखाया कि नहीं, हम सबके साथ खड़े हैं, हम बुज़ुर्गों के साथ खड़े हैं, बुज़ुर्गों की सेवा के लिए कृत संकल्प रहेंगे भी और लोगों को भी, चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारा समाज हो, हम सबको ही जागरूक करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ हैं, क्या नाम है गुड़िया? आ जाओ। कार्यक्रम में थे आप? जी सर। आपने तो एक कविता भी सुनाई थी, क्या कहना है आपका? जी सर, आज ये जो प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छा लगा इसमें और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। यहाँ बुज़ुर्गों के बारे में बताया कि वो बोझ नहीं है, हमारे लिए आशीर्वाद हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए, ऐसे उनको निराश नहीं करना चाहिए अपनी उम्मीदों से और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। वो हमें दुआ देते हैं, वो हमारे काम में आते हैं, हम उनसे चलना सीखते हैं और ऐसे हम उनके आखिरी टाइम में उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते बेसहारा, उनको वृद्धाश्रम भेज दे, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें अपने साथ रखना चाहिए उन्हें। थैंक यू सर। एक और हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? तजरीन। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए घर पर और उन्हें ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे थे तब वही हमारा सहारा बने, अब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हमें उनका सहारा बनना चाहिए। एक पोएम बोल दूँ? हाँ बोल दो। पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है, आजकल हवाओं के लिए रोशनदान कौन रखता है, जहाँ चाहे वहाँ थूक देते हैं लोग आजकल, हाथ में पीपदान कौन रखता है, बहलाकर छोड़ देते हैं वृद्ध आश्रम माँ बाप को, बहलाकर छोड़ देते हैं वृद्ध आश्रम माँ बाप को, क्योंकि आजकल घरों में पुराना सामान कौन रखता है। थैंक यू। ये गुड़िया भी हमारे साथ हैं, आ जाओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलनाज है। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें कभी अकेला रखना नहीं चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें औरों का सम्मान कैसे करना चाहिए, वो हमें सिखाते हैं और हमें उन्हें कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजना चाहिए। वे हमें ज़िम्मेदार होने के लिए नागरिक होना सिखाते हैं, ज़िम्मेदार बनाना सिखाते हैं। मैं बीए में पढ़ता हूँ बीएसएम पीजी कॉलेज में और हमारे कॉलेज में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था मैम ने और हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। और ये वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, इसलिए जिन बच्चों के लिए जो माँ बाप की इच्छा हो कि हमारा बेटा बेटी हो, हम उसको बड़ा करें, उसको हर सुविधा दें, उसका दुख तकलीफ भी हम दें और जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो कहेंगे बेटा आप वृद्धाश्रम में चले जाओ, आपके लिए करने जगह नहीं है। तो अगर किसी को ये जानना है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें, लेक्चर से नहीं होगा, मेरे कहने से नहीं होगा, वृद्धाश्रम में जाओ और उन लोगों से पूछो, उनके दर्द को समझो। जब आप भावनात्मक रूप से अगर आप वाकई इमोशनल हैं और उनके पास सुनकर आप ना रो पड़े, ये मेरी गारंटी है।
आप आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगेंगे, आपको लगेगा कि इतने खराब लोग हैं दुनिया। तब आपके अंदर मन में भाव पैदा होगा, तब आपको अपने दादा दादी की या घर में जो बुजुर्ग है उसकी वैल्यू समझ आएगी। घर की वैल्यू समझ नहीं समझ आती जब हम उस दर्द को महसूस नहीं करते। तो उसको महसूस करने के लिए जब भी आपको समय मिलेगा, आप हरिद्वार में घूमने जाते हैं, यहाँ भी घूमने जाते हैं, वहाँ भी घूमने जाते हैं, एक बार टाइम निकालकर आप अपना ग्रुप बनाओ। 4 लड़कियों ने कहा कि हम कहाँ जाएंगे, कल छुट्टी है, तो एक वृद्ध आश्रम घूम के आते हैं, किसी अनाथालय में घूम के आते हैं। ऐसा ग्रुप बनाओ, उनकी वीडियो बनाओ, उनकी वायरल करो, लोगों को पता लगे कि इन बुजुर्गों की किसकी ज़रूरत है। उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आपके प्यार की, उनके पास 5 मिनट बैठने की, और उनके कि आपने उनसे पूछ भी लिया दादी कैसे हैं आप, और 5 मिनट बैठ के उसका मन हल्का कर लिया। दादी के पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन उसका अनुभव, उनकी पुरानी बातें आपको कभी बोर नहीं होने देंगे। उनकी कहानियों, बुजुर्ग हमारे जीवन का आधार है, उनका अनुभव हमारे लिए मार्गदर्शक है। उनकी कहानियाँ और अनुभव हमें हमारे जीवन के हर कदम पर सिखाते हैं। उनका बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उनका सेवा करना और देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है, आजकल हवाओं के लिए रोशनदान कौन रखता है। बहलाकर छोड़ देते हैं माँ बाप को वृद्ध आश्रम, आजकल घरों में पुराना सामान कौन रखता है। न गीता से न कुरान से अता होता है, न बादशाहों की दौलत से अता होता है। रहमत की दौलत उन्हीं पर बरसती है जिन पर बुजुर्गों की दुआ होती है। कुछ पल बैठा करो माँ बाप बुजुर्गों के साथ, हर चीज़ गूगल पर नहीं मिला करती। आशीर्वाद है बुजुर्ग, हमारी सफलता का आधार है। इनके बिना सूना सा लगता है, घर का हर कोना होना। देखकर इनको वृद्धाश्रम में मुझको तो आता है बस रोना, मुझको तो आता है बस रोना। अपने बुजुर्गों को आश्रम में छोड़ने का मतलब अपनी मानवता को है खोना। देखकर इनको वृद्धाश्रम में मुझको तो आता है बस रोना, देखकर इनको वृद्धाश्रम में मुझको तो आता है बस रोना। आज महाविद्यालय में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रुचि के नहीं बल्कि पूरे देश का नंबर 1 जो अखबार है, क्या नाम है उसका, अमर उजाला, उनके साथ मिलकर हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। और इसका सारा क्रेडिट मैडम के साथ साथ, डॉक्टर गीता मैम के साथ साथ हमारे दीपक मिश्रा जी जो अमर उजाला के हैं, इनको भी जाता है। तो दीपक मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली। कल आप सबका अखबार में बड़ा सा फोटो आएगा, तो देखिएगा। और जो मैडम ने कहा, मैडम ने क्या बोला है, आज क्या हम मना रहे हैं, राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। सब बुजुर्ग किसे कहते हैं और सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं। जो 60 साल से ऊपर हो गया, गवर्नमेंट कहती है वो सीनियर हो गया, सिटीजन तो सब हैं, वो सीनियर हो गया। और वृद्ध किसे कहते हैं, जो 75 साल से बड़ा हो जाता है, तो इसको मतलब सहारे की जरूरत पड़ने लगती है, इसे हम वृद्धजन मानते हैं। और ये मुद्दा क्यों आया, मैं एक थर्ड की छात्रा हूँ और मेरे सिर्फ बेचारे बुजुर्गों का आशीर्वाद। हमने अपने जीवन में सम्मान बहुत कमाया है क्योंकि हमारे सर पर बुजुर्गों का साया है। हम सबको सही गलत का पाठ पढ़ाया है क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। हमने अपने जीवन में कभी ठोकर नहीं खाई क्योंकि हमारे सर पर बुजुर्गों का साया है। हम सबको नागरिक होने का पाठ सिखाया है क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने ये ज्ञान दिलाया है। हमने अपने जीवन में दौलत कमाई है क्योंकि हमारे सिर पर बुजुर्गों का साया है। हम सबको बड़ा आदर करना सिखाया है क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने ये संस्कार
अधिकार दिलाया है। हम सबको हर समस्याओं से बचाया है क्योंकि हमारे सर पर बुजुर्गों का साया है। हमने अपने जीवन में पूरा परिवार सजाया है क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने घर जोड़ना सिखाया है। हमने अपने जीवन में माता पिता का सम्मान बढ़ाया है क्योंकि हमारे सिर पर बुजुर्गों का साया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड टीचर। मेरा नाम कोमल है। को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष हमारे यहाँ जो शासन से पत्र आया उसमें यह था कि पूरे अक्टूबर माह में वृद्धजनों के ऊपर सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसमें आज आप सबका भी सहयोग मिला है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप यंग लोग, यंग बच्चे, जिनके ऊपर की सबसे ज़्यादा इस बात की जिम्मेदारी होती है कि वो बुजुर्गों का सम्मान करें। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है परिवारों में कि जो हमारे बड़े अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।